नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर विराज वोरा आदर्श अहमदाबाद की ओर से जागते रहो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज़ में आप सबका एक और बार स्वागत करती हूँ। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल एंड कल के सेशन से कुछ सोचा होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, इतने तनाव में रख रहे हैं, वो या पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं या फ्यूचर के हैं, राइट? सो इट इज़ ट्रू कि प्रॉब्लम्स को अगर पास्ट का है तो इट्स ओवर एंड वो जले हुए मुर्दे को क्यों मतलब निकालना है बाहर। गड़े हुए हैं, जल गए हैं, जो इश्यूज खत्म हो गए हैं उनको खत्म ही हो जाने देते हैं, राइट? और फिर उनको बार बार प्रेजेंट में लाकर डोंट हर्ट योर सेल्फ सो मच, अपने आप को इतना टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अगर फ्यूचर में है तो अगर ऐसा लग रहा है कि ये शायद होगा ही, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये प्रॉब्लम आने ही वाला है, तो लेट अस प्रिपेयर आवर सेल्व्स, अपने आप को तैयार करने लगते हैं। या तो वो प्रॉब्लम ना आए वैसे कुछ एक्शंस लेकर, या तो फिर अगर वो प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे उसको लेकर। तो एनी हाउ वी कैन मैनेज फ्यूचर ऑल्सो। वैसे भी वॉट इज इन आवर प्रेजेंट, वॉट वी डू इन आवर प्रेजेंट मेक्स आवर फ्यूचर। एवरी एक्शन हैज इट्स कंसिक्वेंसेस। कोई भी एक्शन हमारी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई कंसिक्वेंस ना हो। डाइटिशियंस भी बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट यू ईट either इट कैन हेल्प यू और इट कैन हार्म यू। जो भी हम खाते हैं वो या तो हमारी मदद कर सकता है या तो फिर हमें हार्म, नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही हमारी हर एक एक्शन जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के कंसिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम एकदम ही अलर्ट हो जाए कि हम हर एक मिनट में क्या कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मिसयूज करेंगे वो सब भी हमसे छीन ली जाएगी। जैसे कोई बच्चा स्कूल में होता है और अगर कोई खिलौना लेकर जाता है बैग में छुपाकर और वो खिलौने से खेलता रहता है तो टीचर वो खिलौना छीन लेते हैं। वैसे ही इंसान जो भी मिसयूज करता है वो उससे छीन लिया जाता है। आंखें मिसयूज की तो चश्मे आ गए, कान मिसयूज किए तो कान की शक्ति जाएगी, जिंदगी मिसयूज की तो वो भी चले जाने वाली है। बहुत ही ज्यादा मीठा कोटा होता है, अगर बहुत ही ज्यादा मीठा खा लोगे तो मीठा खाने का कोटा खत्म हो जाएगा, फिर डायबिटीज आ जाएगा और मीठे से हमेशा के लिए परहेजी बंद कर देना पड़ेगा। वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नमक खाने से होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा नमक बहुत कम टाइम में खा लिया तो फिर डॉक्टर बोलेंगे कि अभी हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, सो यू हैव टू स्टॉप ईटिंग सॉल्ट। तो हर चीज़ में जहाँ पे स्वाद के लिए भी ज़रूरी हो वहाँ पे भी फिर कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर एक चीज़ की लिमिट होती है, कोटा होता है। तो हम प्रेजेंट में हर एक चीज़ कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, फ्यूचर क्रिएट करते हैं। अगर टाइम की वैल्यू जाननी हो तो उस इंसान से मिलो कि जो अभी मरण, वो बोलते हैं ना कि डेथ बेड पे सोया हुआ है, उससे पूछो कि जिंदगी का क्या कीमत है। किसी के पास आंख ना हो उसको पूछो कि आंख की क्या कीमत है। पैर ना हो उसको पूछो कि पैर की क्या कीमत है। तो शायद हमें पता चले कि जो हमारे पास जितनी सारी चीजें हैं जिसे हम प्रॉब्लम्स मान रहे हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स कम है, उससे तो बहुत सारे ज्यादा हमारे पास ब्लेसिंग्स है। सो द जिस्ट ऑफ यस्टरडे इज कि इफ द प्रॉब्लम इज इन द पास्ट, लर्न फ्रॉम इट। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ द फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर इट, तैयार हो जाओ। अगर बच्चा ऐसा लग रहा है, एक थी बहन जो आदर्श अहमदाबाद में मिलती थी हमेशा, उनका बच्चा कॉलेज में था, मतलब लड़का बड़ा था और स्मोक कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, फ्रेंड्स के साथ हमेशा बाइक पे, बोले कि कॉलेज जा रहा है पर कॉलेज नहीं जाएगा। बहुत महीने के बाद पता चला कि लड़का स्कूल ही नहीं, कॉलेज ही नहीं जा रहा था, कहीं और घूमने चला जाता था। ये सब जैसे बाहर आया और जैसे ही उसको पकड़ा गया, ऐसे सोच रहे थे कि लड़का सीधी लाइन पे आ जाएगा, उल्टा वो तो और रेबेलियन हो गया। ऐसे बोलने लगा कि मैं तो ऐसे ही जीने वाला हूँ, इसका कुछ कर ही नहीं सकते, आपको मुझे घर में रखना हो तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। एकदम ही शॉक हो गए सब कि ऐसे कैसे कर सकता है ये बच्चा, पर ऐसे कर रहा था। एंड शी वॉज वेरी मच इन टेंशन बिकॉज ऑफ दैट, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम। एंड वेन शी केम टू अस एंड शी वॉज टेलिंग ऑल दिस एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन देन टू से कि इस हालात में या तो एक्चुअली आप उसको घर से निकाल सकते हो जो उसकी जिंदगी और खराब कर देगी, और अगर उसको सही रास्ते पे लाना है तो ट्राई करते रहो, पर अगर उसको नफरत करोगे, धरा के धमका के ट्राई करोगे तो वो नहीं होने वाला है। रादर देन दैट, प्रिपेयर फॉर इट। आपको पता है कि जिस तरह से वो जी रहा है, मैक्सिमम 3 या 4 साल में ऐसे गिरेगा
कि उसको घर वापस आना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा कि उसको अपने अपनों के पास वापस आना ही पड़ेगा, तो देन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइम कि अगर उस तरीके से वो जब वापस आता है तब हम उसको कैसे संभालेंगे, दैट यू कैन डू। ओके, सो इफ प्रॉब्लम इज इन द फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर इट, इन द पास्ट लर्न फ्रॉम इट। बट अगर प्रेजेंट में नहीं है तो प्रेजेंट मोमेंट इज द गोल्डन मोमेंट, नॉट इवन गोल्डन, आई वुड से डायमंड, रूबी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। एंजॉय दैट मोमेंट फुल्ली, नॉट एंजॉइंग इन द वे कि पार्टी कर लो, मूवीज देख लो, होटल में चले जाओ, नॉट दैट वे, हैप्पीनेस वे कि को जो भी मोमेंट मिला है, अगर इस मोमेंट में मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास खाना है, मेरे पास रूफ है, मेरे पास मेरे फैमिली के 2-4 लोग साथ में है, देन दिस इज द हैप्पीएस्ट लाइफ वी कैन हैव। क्योंकि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्लियरिफाई करते करते, उसको सॉल्व करते करते, जैसे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, समटाइम्स भी फॉरगेट कि घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका बचपन भी जा रहा है। तो 5 साल अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जाएंगे, तब तक तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, पैसे वापस आ जाएंगे, क्या अपने बच्चे को गोद में उठाने का मौका फिर से वापस ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, राइट। कोई लड़का कॉलेज में हो, ऐसा सोच रहा हो कि कोई लड़की के पीछे पागल हो गया है, प्यार में पड़ गया है और लड़की के पीछे भाग ही रहा है, बस वो लड़की ही चाहिए उसे, वो लड़की के पीछे भागते भागते भूल जाता है कि घर में जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स शायद 10 साल के बाद ना रहे तो उनके साथ जीना भूल जाता है। तो ऐसा है कि हम हैप्पीनेस को हमेशा पोस्टपोन ही करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे, ये चीज मिल जाएगी तब खुश हो जाएंगे, एक बड़ा घर मिल जाए तब खुश हो जाएंगे, एक डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए तब खुश हो जाएंगे। ओके, वो सब हो जाए तब खुश होना ही है, हो लेना खुश, लेकिन आज क्यों नहीं? वो खुशी के लिए जो भी करना है वो करते रहो, वो डेस्टिनेशन के लिए, जहां पे पहुंचने के लिए जो भी काम करना है वो करते रहो, लेकिन वो वहां पर पहुंचते पहुंचते आज भी तो सुखी हो सकते हैं ना। आज क्यों दुखी हो रहे हैं? तो आज भी खुशी मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, और जब वो डेस्टिनेशन मिल जाए तब भी खुशी मिल सकती है। तो स्टॉप पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस। ये अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करके हम अपनी ही हैप्पीनेस का गला घोट रहे हैं। लेट्स नॉट डू दैट। तो प्रेजेंट मोमेंट को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। ओके, अगर एक से एक मोमेंट बोलते हैं ना, जब मैं डिप्रेशन में थी तब मुझे डॉक्टर बोलते थे लिव वन डे एट अ टाइम। जब बहुत किसी को एंजाइटी हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं कि आज के दिन में बस आज का सोचो, बहुत आगे का मत सोचो। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि इस मोमेंट में सिर्फ इस मोमेंट का सोचो, सोचो शायद आगे का भी, लेकिन जियो सिर्फ इस मोमेंट में, क्योंकि एक ही मोमेंट में जिया जा सकता है। अगर 100 साल भी जी लेना फिर भी 2 मोमेंट एक साथ नहीं जी सकते। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो जो मैंने देखा है, बट आई कैन नॉट शेयर दैट यूट्यूब वीडियो हियर, इसलिए मैं वहां के डायलॉग यहाँ पर बोल रही हूँ कि अगर 100 साल भी जी लेंगे तो 2 मोमेंट एक साथ नहीं जी पाएंगे, ओनली 1 मोमेंट एट अ टाइम। तो या तो पास्ट की चीज को लेकर गुस्सा करना है तो वो भी अभी हो सकता है, अगर फ्यूचर की चीज को लेकर चिंता करनी है तो वो भी अभी हो सकती है, और अगर प्रेजेंट मोमेंट को लेकर जीना है, एक्चुअली में जीना है, तो वो भी अभी हो सकता है। तो इट्स अवर चॉइस कि हमें इस मोमेंट में किस मोमेंट को जीना है, इसी मोमेंट को, अगले वाली, या पिछले वाली। ओके, सो लिव दिस मोमेंट टू द बेस्ट, दैट्स वन पॉइंट। अभी जो प्रॉब्लम की बात है तो प्रेजेंट में नहीं है तो खत्म है, तो उसका टेंशन तो अभी हम करने नहीं वाले। चलो मान लीजिए कि प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, इसी मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम है, देन व्हाट टू डू? तो अगर इसी मोमेंट कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, टेंशन क्यों? टेंशन से तो सॉल्व होने वाला नहीं है। इनफैक्ट स्ट्रेस लेने से, तनाव से इंसान की कार्यक्षमता कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। वो सब करने की जगह अगर उसको सॉल्व करने का रास्ता ढूंढा जाए तो ओके। तो इस प्रॉब्लम में जो अभी इस मोमेंट पर है उसको भी 2 तरीके से देखा जा सकता है। क्या इसको सॉल्व करना मेरे बस में है या मेरे बस में नहीं है? ओके, तो हम अभी ये ट्री फ्लो चार्ट जैसा बना रहे हैं कि प्रॉब्लम पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। ओके, पास्ट का सॉल्व, फ्यूचर का सॉल्व, प्रेजेंट का। अभी प्रेजेंट का जो प्रॉब्लम है उसके नीचे 2 ब्रांचेस आ रही है। 1, क्या मेरे बस में सॉल्व हो सकता है, या दूसरा, क्या इसको सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरे बस की बात है
तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आई शुड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ तो टेंशन की बात किस बात का, फिर तो एक्सेप्ट ही करना है। तो इस पूरे ट्री में कहीं पर भी टेंशन की जरूरत नहीं है, या तो एक्सेप्टेंस की जरूरत है या तो सॉल्व करने की जरूरत है। अभी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेट्स थिंक अबाउट दैट। अगर किसी की हाइट कम हो, एक भाई थे जिनकी हाइट बहुत ही कम थी और उनको जिंदगी भर इसका रोना था कि मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट कम है। वो राजपाल यादव की एक मूवी आई थी ना, मैं मेरी बीवी और वो, वैसे ही उनकी हाइट कम थी और पूरी जिंदगी उसमें लगे थे कि कोई आयुर्वेदिक दवाई ले आए, कोई होम्योपैथिक दवाई ले आए, कोई डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास जाकर कुछ ना कुछ करे। ये ही करने में उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि हाइट एक साल, एक उम्र के बाद नहीं बढ़ती है, वो खत्म हो जाता है, बस एक ग्रोथ स्पार्ट होता है, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि उससे ही पीस आएगी, उससे ही शांति आएगी। दैट्स द वे टू हैप्पीनेस, हाई वे टू हैप्पीनेस। ओके, अगर एक्सेप्ट करना ही है तो फिर रोते रोते क्यों करना, हंसते हंसते क्यों नहीं कर सकते? तो फिर उसके पॉजिटिव साइड को देखने लगो। जैसे कि अगर हाइट कम है और उनका नाम मान लो कि विजय भाई है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 100 विजय भाई खड़े होंगे तो ये विजय भाई को पहचानना बहुत इजी हो जाएगा, जस्ट बाय सेइंग कि जिसकी हाइट 4 फुट है वो विजय भाई। तो वो उनको आइडेंटिफाई करने का एक डिफरेंट पॉइंट हो सकती है। जैसे कि मेरा फोरहेड है, तो बचपन में आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद दैट कि मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है। तो उसकी वजह से मैं हमेशा ही ऐसे सोचती थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई फोरहेड कि अभी मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट कट इट। पीपल से कि बहुत फॉर्चुनेट लोगों का होता है, तो मैं समझती थी कि ये सिर्फ अच्छा बोलने के लिए, मुझे अच्छा लगे इसलिए बोलते हैं। एक्चुअली थोड़ी ना फोरहेड के साथ किसी के लक का कोई रिलेशन होता है। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट कि हाँ ठीक है ना, मेरा फोरहेड बड़ा है, कभी कभी अपने लिए भी मजाक उड़ा दिया करती थी। किसी बड़े फोरहेड वाला कोई मुझे मिले तो बोलती थी कि हम दोनों का ये वाला कॉमन है। द मोमेंट आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, इट स्टॉप्ड बॉदरिंग मी। उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको चाहिए था कि मुझे बस एक्सेप्ट ही करना है, तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। अभी किसी को, मेरा नाम भी ऐसा है कि कोई जेंट्स का नाम हो सकता है, तो बहुत बार ऐसे भी फोन आते हैं, अगर सिर्फ विराज सा नाम से फोन किया हो तो आ जाता है कि मिस्टर विराज। तो पहले बुरा लगता था कि क्यों मुझे मिस्टर बुलाते हैं। देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट्स नॉट देयर फॉल्ट। विराज ज्यादा तक मेल्स का नाम होता है, इट्स ओके। इट टेक्स मी जस्ट हाफ मिनट टू टेल देम कि नहीं, मेरा सिर्फ नाम ही ऐसा है, मैं तो लेडी हूं। दैट्स डन। तो क्यों उसका स्ट्रेस लेना, जिस चीज को मैं चेंज नहीं कर सकती। अगर मेरे नाम से मुझे इतनी परेशानी हो तो मैं रजिस्ट्री में जाके अपना नाम चेंज करवा सकती हूँ। इधर आई कैन सॉल्व इट, और अगर मुझे सॉल्व नहीं करना है देन आई कैन एक्सेप्ट इट। और अगर एक्सेप्ट ही करना है तो फिर खुशी से एक्सेप्ट क्यों नहीं करना, क्यों रोते रोते एक्सेप्ट करना? ओके, दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरे पास 5 की जगह 6 उंगलियां है और ये छठी वाली उंगली मुझे परेशान कर रही है, तो मुझे चाहिए कि 5 उंगली हाथ में होनी चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट, आई कैन गेट इट कट, छठी उंगली निकाल सकते हैं। डॉक्टर के पास जाती हूँ और डॉक्टर को बोलती हूँ कि मुझे 5 उंगली वाला हाथ चाहिए, तो ये छठी उंगली निकाल दीजिए। डॉक्टर ने बोला ओके, आपका फिर हाथ अच्छा दिखेगा, 5 ही उंगली दिखेगी, लेकिन हो सकता है कि ये उंगली कट करने के बाद इस जो लास्ट वाली उंगली है उसका नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो उसकी वजह से शायद ये उंगली आपका कहना ना माने। तो आर यू ओके विद दैट? नाउ इज द ट्रबल। नाउ आई वुड थिंक लाइक कि नहीं, ये उंगली भी काम करनी चाहिए और 5 ही होनी चाहिए, ऐसा कोई रास्ता निकालो। डॉक्टर से नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। या तो आपको लुक्स मिल सकता है या तो आपको फंक्शन मिल सकता है। नाउ यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू। सो इन दैट सिचुएशन इट वुड बी माई प्रायोरिटी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अगर दिखाओ चाहिए कि मुझे अच्छा हाथ दिखना चाहिए तो मैं कटवा सकती हूँ, फिर मैं रो नहीं सकती कि ये फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड दैट, आई हैव मेड दैट चॉइस, दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं फंक्शन चूज करती हूँ तो फिर उसके दिखावे पे ना जाऊं कि कैसा हाथ दिखता है कैसा नहीं दिखता है। ऐसा है कि हमें सब कुछ ही एक साथ चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। एक भाई थे, उनकी वाइफ, हस्बैंड थे बहुत मतलब अच्छे थे, अच्छे घर के, और उनकी वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अभी उनको पता चल गया कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करने से पहले किसी काउंसलर को मिलने का सोचा और वो किसी काउंसलर को मिले जस्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन वाइजली, कुछ गलत ना हो जाए और एक अच्छे इंसान सूझबूझ से जैसे काम करे वैसे उनको काम करना था इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो गए काउंसलर के पास और बोले कि देखो ऐसे मत बोलना कि मुझे शक है, क्योंकि मुझे शक नहीं है, मुझे पता है कि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरे पास सारे प्रूफ है और एकदम ही श्योर हूं, तो ये डाउट वाउट की बात मत करना, अफेयर तो है। अब आप मुझे बताओ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो काउंसलर ने बीइंग अ वाइस काउंसलर पहले बोला कि क्या आप सोच सकते हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पीछे आपका कोई हाथ हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप उनको उनकी कुछ जरूरत खत्म नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं रहे हो, उनको पैसे नहीं मिल रहे, प्यार नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आप में? बोले हाँ मुझे पता है, मैंने टाइम नहीं दिया है, मैं अपनी करियर और ऑफिस के पीछे इतना भागता था कि मैंने कभी अपनी वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया और यही वजह है कि वो किसी और की तरफ डाइवर्ट हो गई है। तो यस आई एम कल्प्रिट, मैं मानता हूं कि मैं गिल्टी हूं मैं। ओके, तो काउंसलर ने बोला देन द बेस्ट वे इज आप जाकर उनसे बात कीजिए, डायरेक्टली उनको बोल दीजिए कि मुझे पता है कि तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अब मैं बदल जाऊंगा, मुझे एक चांस दो और वहां से वापस लौट आओ और लाइफ में आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको रीअश्योर कर दो एंड देन यू चेंज योरसेल्फ, उनको ज्यादा टाइम दो, ज्यादा प्यार दो और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। बोले हाँ मैं कर सकता हूँ और आई एम वेरी मच श्योर कि मैं जैसे ये करूंगा वो वापस भी आ जाएगी, वो सब कुछ छोड़ देगी, क्योंकि उसके भी मुंह पे मुझे गिल्ट दिख रहा है, जब भी वो मिलकर आती है मुझे दिखता है कि उसको कुछ खटक रहा है अंदर, तो आ तो जाएगी वापस। लेकिन फिर मुझे डर ये है कि मैं जब जब भी वापस ऑफिस जाऊंगा मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा कि वो फिर से कुछ शुरू कर देगी तो फिर से कुछ शुरू कर देगी, तो अब मैं उसका भरोसा नहीं कर सकता। तो आई एम द पर्सन हु थिंक्स लाइक वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, तो उसने एक बार चीटिंग की तो अब तो मुझे ऐसा है कि वो लाइफ टाइम ही चीट करती रहेगी, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट हर दैट वे। डॉक्टर बोले ओके दैट इज ओके, दैट्स योर बिलीफ, आपको उसको चेंज नहीं करना है तो आई कैन अंडरस्टैंड। वॉट यू कैन डू इज उनको डिवोर्स दे दीजिए, दिस इज अ गुड ग्राउंड, उनको तो उनका प्यार मिल गया है, आप भी यंग हो, कोई बच्चे नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू लाइफ, आप भी किसी और को ढूंढ लेना, एक नए तरीके से जिंदगी शुरू कर देना, डिवोर्स इज नॉट अ टाबू दीज डेज। बोले ओके वो भी मैंने कंसिडर किया था और मुझे पता भी है कि वो मुझे दे देगी, क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी गलती है, वो कुछ पैसे वैसे भी नहीं मांगेगी, कोर्ट में ज्यादा केस नहीं चलेगा, बहुत ही सब कुछ इजी से हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि डिवोर्स लेते लेते फाइल करने के बाद भी 1 आध 1.5 साल लग जाता है, 1 आध 1.5 साल के बाद मैं किसी और को ढूंढना शुरू करूं, उसके ऊपर भरोसा करूं, उससे शादी करूं, तो एटलीस्ट 2 से ढाई साल मुझे अकेला रहना पड़ेगा। अब मुझे आदत ऐसी हो गई है कि जब भी मैं ऑफिस से वापस आऊं मेरा घर पे कोई इंतजार कर रहा हो, मेरे लिए खाना बना हुआ तैयार हो, अब उसके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे कोई तो घर में चाहिए जो मेरा इंतजार करे, तो मुझे डिवोर्स नहीं लेना है। डॉक्टर बोले ओके, साथ में रहने में आपको ट्रस्ट नहीं करना है, दूर रहने में आपको अकेले नहीं रहना है, लेट्स टेक थर्ड ऑप्शन, एक्सेप्ट दैट शी हैज एन अफेयर और एक्सेप्ट इट हैप्पीली, क्योंकि अगर जिस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन नहीं ला सकते हो उसको तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करने में अभी भी वैसे भी आपने रोते रोते एक्सेप्ट तो किया हुआ ही है कि वो किसी और को मिलने जाती है, अगर 1 वीक से पता हो या 2 दिन से पता हो तो 2 दिन में आपने कुछ किया नहीं है, तो इनडायरेक्टली तो एक्सेप्ट किया हुआ ही है। तो लेट्स डिक्लेयर दिस, उनको बता दीजिए कि यू आर हैविंग एन अफेयर एंड आई एम ओके विथ इट, तो यू कंटिन्यू विद दैट एंड यू बी हैप्पी कि आप उसको किसी और के साथ शेयर कर रहे हो। अब वो गुस्सा हो गया कि किस तरह के काउंसलर हो, ऐसे एडवाइस देते हो कि वाइफ को शेयर करो, दैट इज ओके। तो बोले कि आपको चाहिए नहीं कि डिवोर्स, आपको चाहिए नहीं कि अकेले रहना है, आपको चाहिए नहीं कि ट्रस्ट करना है, आपको ये भी नहीं चाहिए कि उनका किसी के साथ अफेयर हो। What is the solution that I can give you? Can you suggest some solution, dear friends? आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई कुछ कर सकते हैं ये भाई? क्या करेंगे? वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है and he wants to solve this problem. All the problem solvers thinking hat. चलो 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 फटाफट टाइप करो
all Gujaratis. Okay, I'll wait 10 seconds more and then I will say myself. Divorce, but he doesn't want to be alone. डिवोर्स का ऑप्शन तो दिया था काउंसलर ने, पर उनको चाहिए नहीं. थैंक यू हेमंत भाई फॉर आंसरिंग दो. एक्चुअली उनको चाहिए कि पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर दे और अफेयर हो ही नहीं. इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. उनको चाहिए कि फ्यूचर में चले जाए और सब कुछ ठीक हो जाए. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. ही कैन ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे एंड ट्राई टू जज हिज वाइफ. मतलब वो भी खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दे, राइट. ओके, तो ये ऐसे हुआ कि किसी का बिहेवियर यहाँ से यहाँ तक आया तो मेरा बिहेवियर भी यहाँ से यहाँ तक ला दो. नहीं, इसके यहाँ की यहाँ से ऊपर लाने का ट्राई करें. नो, आई वोंट सजेस्ट टू गो अनएथिकल बिकॉज समबडी इज डूइंग समथिंग अनएथिकल. एक्सेप्टेंस तो उनको ऐसे लग रहा था कि कैसे वाइफ का अफेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके, वाइफ ने समझावे, एक्सेप्टेड. So he should wait. Okay, challenge. Okay, ट्रस्ट करवो જોઈએ, राइट. सो ये सब हमारे ओपिनियंस है कि उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए. बट विथ एवरीथिंग दैट ही डज देयर इज गोइंग टू बी सम नेगेटिव कंसिक्वेंस. जैसे दवाई लेनी है, बीमार पड़े हैं, दवाई लेनी है, लेकिन कड़वी नहीं होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं होता ना. कोई भी सोल्यूशन आएगा उसके साथ उसका कुछ डिसएडवांटेज आने ही वाला है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन कि जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाए. मुझे खर्चे कम भी नहीं करने हैं, पैसे भी ज्यादा नहीं कमाने हैं, लाइफ भी एंजॉय करनी है और पैसे खत्म भी ना हो. ऐसा हो नहीं सकता. मुझे टीवी भी देखना है और मुझे ऐसे भी चाहिए कि मुझे ज्यादा सोना भी है, मुझे पढ़ना भी है और मुझे 10 घंटे सोना भी है. नहीं हो सकता. टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. हियर ही हैज टू चूज प्रायोरिटी. उनको प्रायोरिटी चूज करनी है कि उनके लिए ट्रस्ट करना इजी है या अकेले रहना इजी है. दोनों में से एक चीज तो करनी ही पड़ेगी. या तो उनको वाइफ को ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा और वाइफ को वापस एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, या तो उनको लाइफ को छोड़ देना पड़ेगा और अकेले थोड़े टाइम के लिए जीना सीखना पड़ेगा जब तक तो कोई दूसरा ना मिले. एंड दैट ऑल्सो विल हैव द कंसिक्वेंस कि दूसरा मिले वो पहले जैसा अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत अच्छा बहुत बुरा कुछ भी हो सकता है, राइट. सो इन दैट केस लेट्स लर्न कि कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन आएगा उसके दो कंसिक्वेंसेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. तो व्हेन वी एक्सेप्ट वन कंसिक्वेंस उसके साथ उसकी दूसरी साइड इफेक्ट बोलते हैं वो आने ही वाली है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट. केले वाले के पास, जब फ्रूट वाले के पास केले लेने जाते हैं तो इज इट पॉसिबल कि आप उसको बोलो कि मुझे सिर्फ केला दो, छिलके के पैसे मैं नहीं दूंगा, छिलके अपने पास रख लो. ऐसे कोई केला नहीं बेचेगा. आपको एप्पल 3 कलर के मिलेंगे, ग्रीन एप्पल, गोल्डन एप्पल, रेड एप्पल. लेकिन ये छाल का, छिलके का कलर चूज करके आप ले सकते हो, छिलके के बिना नहीं ले सकते हो. इनफैक्ट छिलके के कलर के ऊपर से उसकी प्राइस डिसाइड होती है कि उसके कौन से प्राइस में मिलेंगे एप्पल, राइट. सो एवरी पर्सन, किसी भी पर्सन को एक एक्सेप्ट करते हो तो उसके अच्छी चीजों के साथ, अच्छी क्वालिटीज के साथ उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लव, कि एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर एंड थिंकिंग अबाउट रिमूविंग दोज बैड क्वालिटीज. लेकिन एक बार उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा. खाने में तीखा डालना भी है, मिर्ची डालनी भी है और टेस्ट तीखा ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. इट्स नॉट पॉसिबल दैट वे. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई भी सोल्यूशन होगा, वो कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम का ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें सब कुछ अच्छा हो. उसके भी कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आते ही है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. ओके, सो लेट्स लर्न दैट वे. और दूसरी बात, जब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हो तो आई एम गिविंग यू वन फॉर्मूला. आई हैव 5 minutes एंड आई विल यूज दोज 5 minutes.
प्रॉब्लम को यूजुअली हम बैंडेड सोल्यूशन की तरह यूज करते हैं, ऐसे करते हैं, सोल्यूशन बैंडेड सोल्यूशन की तरह लाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई चोट लग गई हो तो उसके ऊपर बैंडेड लगा के सोचते हैं कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट वी हार्डली थिंक अंदर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये इसके ऊपर ये बंद नहीं हो रहा है घाव। ओके, तो जैसे एसिडिटी हो तो सीधा इनो पी लेते हैं, बट वी डोंट थिंक फ्रीक्वेंटली एसिडिटी हो रही है तो क्या मेरी स्लीप पैटर्न में गड़बड़ है, मेरे खाने पीने में गड़बड़ है, क्या मैं ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूं, या फिर मेरे पेट में अल्सर है, कोई कैंसर की साइन है। ऐसे नीचे क्या छुपा हुआ है, प्रॉब्लम का रूट क्या है, वो हम नहीं समझते हैं। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे सॉल्व करने की जगह कभी कभी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तारे जमीन पर मूवी सबने देखी होगी। तारे जमीन पर मूवी में जो दर्शिल सफारी जो बच्चा था ईशान, उसका प्रॉब्लम था डिसलेक्सिया। उसका सिम्टम था कि वो पढ़ नहीं रहा था। अब वो पढ़ नहीं रहा था, उसको ही उसके पेरेंट्स मान रहे थे कि ये उसका प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं रहा है, इसलिए उसको मारते थे, डांटते थे, हॉस्टल भेज दिया। ये सब करते करते टीचर्स पनिश करते थे। ये सब करते करते एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ गई। वो चाइल्डहुड डिप्रेशन में चला गया, उसने घर पे फोन करना भी बंद कर दिया, ड्राइंग करना भी बंद कर दिया। तो पेरेंट्स को लग रहा था प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बढ़ गया। क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ यही सोचते रहे कि वो पढ़ता नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा कि वो पढ़ता क्यों नहीं है। सो दैट कम्स द फॉर्मूला ऑफ 5 वाई। आस्क योरसेल्फ 5 टाइम्स वाई। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो पूछो कि गुस्सा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, किस चीज का अनएक्सेप्टेंस है, उसको एक्सेप्टेंस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस। एग्जाम में मार्क्स कम आए, कोई यूथ है, कोई कॉलेज का बच्चा है और उसको एग्जाम में मार्क्स कम आए। तो एग्जाम में मार्क्स कम आए और जैसे घर आए, उसके पापा कितना भी उसको वो चिल्ला चक सकते हैं, तू पढ़ नहीं रहा था, कितने पैसे खर्च किए, कॉलेज की फीस बेकार जा रही है, यहाँ वहाँ घूमने में टाइम बिगाड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा सिनेरियो होता है तब बच्चे हाथ से बाहर ही निकल जाते हैं। रादर देन दैट द फादर कैन डू इज, व्हाई ही गॉट लेस मार्क्स, बिकॉज ही डिडंट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की थी। एक बार वाई पूछा, आंसर मिला, पढ़ाई नहीं मिली थी। दूसरी बार पूछेंगे पढ़ाई क्यों नहीं की थी, क्योंकि उसको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा था। पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा था, दैट माइट बी वन रीजन। उसको गुजराती में पहले से पढ़ा हुआ था, अब इंग्लिश में पढ़ना हो रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, दैट माइट बी सेकंड प्रॉब्लम। उसको इंजीनियरिंग में डाला है जबकि उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, दैट माइट बी द थर्ड रीजन, कि उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में डाला है, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। इस तीनों रीजन में से कोई भी रीजन हो सकता है। और ये रीजन में से और नीचे जाकर टाइम नहीं मिल रहा था, तो टाइम क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल में बिजी रहता था। मोबाइल में बिजी क्यों रहता था, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा पड़ी है, उसको फ्रेंडशिप के लिए इनसिक्योर है। तो देन वर्क नीड्स टू बी डन ऑन हिज इनसिक्योरिटी। उसकी इनसिक्योरिटी को निकालना जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो उसको इंग्लिश सुधारना जरूरी है। अगर उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो या तो फिर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है या फिर स्पोर्ट्स का कोई ऑप्शन सोचने की जरूरत है। ओके, तो इस तरीके से फिर उसके मार्क्स कम क्यों आए, उसके लिए गुस्सा नहीं आएगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों उसके मार्क्स कम आ रहे हैं और उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स कि जिसमें किसी और का नेचर इन्वॉल्व है, जैसे कि किसी के पापा को गुस्सा बहुत आता है, या किसी का बेटा है बहुत आलसी है, या किसी का हस्बैंड है बहुत ईगोइस्टिक है, या किसी की वाइफ है जो बोलने में बिल्कुल ही बेफाम है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती है। यूजुअली ऐसे आजू बाजू वाले के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनके नेचर के प्रॉब्लम है, उनको हम अपने प्रॉब्लम मान लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अवर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम। अगर किसी का नेचर खराब है तो जिसका नेचर खराब है उसका प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर किसी को ईगोइस्टिक है, बहुत बात बात में ईगो बीच में आ जाता है, तो ये ईगोइस्टिक नेचर वो उसका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके ईगोइस्टिक नेचर को लेकर जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे वो उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से अगर मैं अपनी शांति परेशान कर रही हूं, मैं अपनी पीस को छोड़ रही हूं, देन दैट इज माई प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा रिमोट कंट्रोल मैंने उसके हाथ में दे दिया है। दैट शुड नॉट हैपन। I know it is easier to say than done,
बोलना इजी है, करना बहुत ही मुश्किल है, ट्राई कर रही हूँ एंड इट इज रियली डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट इफ वी नो द प्रिंसिपल तो वी कैन हैव पीस एट दैट टाइम कि अगर किसी ने खराब तरीके से मेरे साथ बिहेवियर किया है तो उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है कि उसको अच्छे तरीके से बिहेव करना नहीं आता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो सीखा नहीं है, वॉटेवर, और उसकी शांति परेशान है, मतलब वो शांत नहीं है, वो खुश नहीं है, उसके लिए मैं खुश रहने से पीछे हट जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी खुशी मेरे हाथ में है. Okay, my peace in my hands. Nobody can take it away from me unless I give it to them, unless I give that right to someone. तो अगर कोई मुझे गधी बोल के जाता है तो that should not have any effect on me, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंसान हूं, मैं गधी नहीं हूं. तो उसका प्रॉब्लम है ना कि उसको दिखता नहीं है कि मैं इंसान हूं. दैट इज हिज प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. तो जब मैं किसी और के नेचर को अपना प्रॉब्लम बना लेती हूँ तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे, क्योंकि जिसका नेचर खराब है वो उसका प्रॉब्लम है. मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मेरा नेचर है, मेरा बिहेवियर है, तो मैं अपना बिहेवियर अपने हाथ में रखती हूँ. ओके, सो हियर आज बहुत कुछ बात की. लेट्स रिकैप वंस. प्रॉब्लम अगर प्रेजेंट में नहीं है तो वी आर गोइंग टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट इन द बेस्ट वे, जैसे कि ये जिंदगी की आखिरी मोमेंट है और ऐसे ही जीने वाले हैं. ओके, अगर प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम है तो वी वुड ट्राई टू वर्क ऑन इट. बैठे बैठे टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, सीधा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने का शुरू करो. फाइंड आउट ऑप्शंस. कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है ही. स्टार्ट फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. ऐसे ही टेंशन चला जाएगा. जब तक काम शुरू नहीं करते तब तक ही टेंशन होता है. जैसे ही काम के बाजू शुरुआत कर देते हैं टेंशन खत्म हो जाता है. ओके, कोई भी सोल्यूशन होगा उसके दो कंसिक्वेंसेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस डिसाइड योर प्रायोरिटी, कि आपको फंक्शन चाहिए या दिखने में अच्छी होनी चाहिए उंगली. दोनों में से जो भी एक्सेप्ट किया उसके साथ जो दूसरी चीज आती है उसको भी हंस के एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि छिलके के बिना केला नहीं मिलता है और कोई भी नेगेटिव क्वालिटी के बिना कोई भी इंसान नहीं होता है. वैसे ही अगर कोई सोल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, तो एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. अगर मेरी एक आंख चली जाए और मेरे पास वो आंख का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता, देन इट इज बेटर टू बी हैप्पी विथ वन आई रादर देन क्राइंग एंटायर लाइफ फॉर टू आईज. ओके, बिकॉज मेरी खुशी मेरे हाथ में है. और अगर किसी के नेचर से प्रॉब्लम है तो वो नेचर का प्रॉब्लम उसका है, उसको मैं अपना प्रॉब्लम ना बनाऊं. आई कैन ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन इंप्रूव, बिकॉज दैट इज लव. Accepting that person as he or she is and thinking about their good is love. तो मैं उसको हमेशा बेटर बनाने का ट्राई करती रहूं, बट उसमें अपनी खुशी खो दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड फॉर एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, ट्राई टू गो टू द रूट एंड सॉल्व इट. 5 वाई फॉर्मूला. 5 बार वाई पूछो कि वाई ये, फिर उसका आंसर आए उसको पूछो कि ऐसा क्यों, उसका आंसर आए उसको पूछो कि ऐसा क्यों, और ऐसे पूछते 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 उसके रूट तक पहुंचो और रूट तक पहुंच के वहां से सॉल्व करो. देन द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व परमानेंटली. बाकी दुनिया में किसी को भी दूसरे को परेशान करने का मन नहीं करता है. कोई जानबूझ के, ऐसे दुनिया में 4% लोग होंगे जो एक्चुअली दूसरों को परेशान करने के लिए जीते हैं, क्योंकि उसमें भी वो तो ऐसे ही समझते हैं कि वो दूसरों का अच्छा कर रहे हैं. ये जो टेररिस्ट है, वो जब टेररिस्ट अटैक करते हैं तो वो तो ऐसे ही सोचते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को खुश कर रहे हैं या किसी भगवान को या किसी भी अपने आप को किसी तरीके से खुश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे उनका रीजन होता है. नाथूराम गॉडसे ने जब गांधी जी को शूट किया था तो उनके पास भी एक्सप्लेनेशन था कि क्यों गांधी जी को शूट करना वैलिड था. राइट, सो एवरी पर्सन हैज सम रीजन for their action. So let's not be too much upset about it and let's try to go into the reasons कि क्यों ये ऐसे कर रहे हैं. Okay, so with that thought, there is too much to think about it. You really need to जागते रहो. आज थोड़ा सा जागते रहना, आधे घंटे इस सेशन के बाद सोचना कि मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ पे है. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फियर ऑफ फेलियर. जब फेलियर का डर सताता है तब क्या करना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच. आई एम सॉरी आई टुक अबाउट 5-7 minutes above 9:30. I will take care tomorrow. Thank you so much. Keep me blessed and bye bye. See you tomorrow.